रिपब्लिक यूनिवर्स की एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रशिया के हथियारों के अलावा दूसरी सबसे बड़ी शक्ति रूसी हैकर्स के बारे में। तो आइए वीडियो करते शुरू और जानते हैं क्या है रूसी हैकर्स और रूसी हैकर्स के बारे में। जी हाँ, रूस के हैकर्स दुनिया भर में मशहूर है और वे अपनी हुनर से कई कारनामा कर चुके हैं। आज के टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के जमाने में कई देश की बड़ी बड़ी सरकारें अपने देश के सुरक्षा गुप्त ऑपरेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे रूसी हैकर्स की बराबरी नहीं कर सकते। रूस के पीएम पुतिन ऐसे हैकर्स को अपनी गुप्त ऑपरेशन टीम में शामिल करके दुश्मन देश के गुप्त डेटा और गुप्त ऑपरेशन उनकी फौजी ताकत को जानने के लिए करता है। रूस के हैकर्स कोई भी देश की सिक्योरिटी सिस्टम में छेद करने में समर्थ है और उसने अमेरिका जैसे देश की सिक्योरिटी सिस्टम में कई बार छेद भी किया है और उनका डाटा भी लीक किया है। रूसी हैकर्स ने अमेरिका के सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में न केवल छेद लगाई बल्कि उनसे जानकारी भी दुनिया के दूसरे देशों में स्थित अपने सर्वर्स तक पहुंचा दी। ऐसे तो पिछले कुछ सालों में कई बार अमेरिका की उच्च सुरक्षा वाले सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में रूसी हैकर्स की घुसपैठ की खबरें आती रही है। हाल ही में ऐसे एक और घटना हुई है। रूसी हैकर्स ने इस बार फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम में न केवल घुसपैठ की बल्कि बिना पकड़े जाते हुए उसने जानकारी भी सफलतापूर्वक चुरा ली। रूसी हैकर्स ने पहले अपने डिजिटल ट्रोजन हॉर्सेस को फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम में छोड़ा, जो पिछले वर्षों से कंप्यूटर में छिपे ही रहे और फिर उनमें छिपे कोड सक्रिय हुए और उन्होंने बाहरी दुनिया से संपर्क करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे घटना में अमेरिकी साइबर सुरक्षा व्यवस्था को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जब दुश्मन देश में घुसने के बाद जासूस वहां से रेडियो संकेत के जरिए अपने देश में बात कर रहे हो। ऐसी स्थिति में उसका पकड़े जाने की संभावना सबसे अधिक है। फिर भी स्टेट डिपार्टमेंट और दूसरी फेडरल एजेंसियों के नेटवर्क से जब रूसी सर्वरों को संकेत जाने लगे तब भी अमेरिकी सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। तो आइए जानते हैं कैसे किया गया अटैक। व्यापक तौर पर उपयोग में लाए जाने वाले नेटवर्क निगरानी सॉफ्टवेयर में उपयोग किए जाने वाले खराब हिस्सों को हैक करने के बाद हैकर्स ने अपनी घुसपैठ के सारे निशान सफाई से मिटा दिए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के ही आईपी एड्रेस से संपर्क किया, ना कि मॉस्को या किसी अन्य विदेशी एड्रेस से। अगर वह दूसरे किसी एड्रेस से संपर्क करता तो शक पैदा हो सकता था। हैकर्स ने नए मालिशियस कोड का उपयोग किया और अमेरिकी सरकार के अरबों डॉलर महंगे डिटेक्शन सिस्टम आयंस्टीन को नाकाम साबित कर दिया, जिसका काम ही ज्ञात मालवेयर के नए उपयोगों का पता करना था और पहले किए गए हैक्स में उपयोग के लिए पिछले इंटरनेट कनेक्शन के हिस्सों का पता लगाना था। आइंस्टीन अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें अरबों डॉलर लगते हैं। फिर भी रशियन हैकर्स अमेरिका के सुरक्षा से जुड़े कंप्यूटर में कई महीनों तक रहे और बिना पकड़े गए वहां के डाटा भी चुरा के ले गए। फिर अमेरिका में हैकर्स ने हैकिंग कर 200 से ज़्यादा डेमोक्रेटिक नेताओं के सेल फोन नंबर समेत कई निजी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। माना जा रहा है कि इस हैकिंग के पीछे रूसी हैकर्स का हाथ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हैकरों का यह समूह रूसी सेना से संबंध रखता है। उन्होंने इस हैकिंग के पीछे रूसी हैकर्स का हाथ होने की आशंका जताई है। तो ये थे रूसी हैकर्स। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से साइबर वॉर हो सकती है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।